बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। देखिए, इस समय हमारे देश में कुंभ का आयोजन चल रहा है और कुंभ के आयोजन के दौरान इस समय साधु संतों में और महामंडलेश्वर को लेकर, शंकराचार्य को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। एक दूसरे से लोग लड़ रहे। इसी बीच मैं आपको बता दूं, गोवर्धन मठ गोवर्धन मठ पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य प्रामाणिक होने चाहिए, सपाई बसपाई या भाजपाई नहीं होनी चाहिए। ये स्वामी निश्चलानंद महाराज जी ने बोला है। आइए बताते हैं आप सबको पूरी डिटेल में बताते हैं। आप बने रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ। देखिए, थोड़ी तबीयत ख़राब है, जैसे खांसी बुखार इन सब को लेके। तो आइए, आपको ये खबर बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। ये है, देखिए, महाकुंभ नगर की तरफ से जो ये खबर आई है, गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य ने कहा, अंग्रेजों और मुसलमानों ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, लेकिन आतंकवादियों को शंकराचार्य नहीं बनाया। अब तो जगत गुरुओं और नकली शंकराचार्यों की भरमार है। मारिसर्स आद में एक आतंकवादी को पुरी का नकली शंकराचार्य बना के घुमाएगा, आरएसएस के कार्यालय में ठहराएगा। मैं किसी को डराता नहीं हूँ। व्यासपीठ का कोई भी आचार्य हो, शासन तंत्र का अनुगामी बने, नहीं तो हम रहने नहीं देंगे। परंपरा प्राप्त शंकराचार्य होने चाहिए, जिनका कोई व्यक्तिगत अनुगमन करे तो धर्म लाभ प्राप्त कर सके। मुझे 1 करोड़ आतंकवादी और अराजक तत्व घेरेंगे, तब भी डर नहीं है। पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह मेरे पास आए थे। जब मैंने इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा, आपके पास ही तो आता हूँ। तो मैंने कहा, नकली को खड़ा करते हो और कहते हो मेरे पास ही आते हो, या कूटनीति है। महाकुंभ में धर्म संसद में आप क्यों नहीं गए? जब पत्रकारों ने पूछा तो स्वामी निश्चलानंद महाराज जी ने कहा, शंकराचार्य ने, देखिए, हमें बुलाया ही नहीं गया था। मनुस्मृति के संविधान को यमराज भी मानते हैं। संविधान ऐसा होना चाहिए जो लोक और परलोक में क्रियान्वित हो। परंपरा अनुसार शंकराचार्य होने चाहिए। यदि मुद्दे धर्म संसद में उठे हैं तो हमने खंडन भी नहीं किया। सनातन बोर्ड पर आपकी क्या राय? जब स्वामी निश्चलानंद महाराज जी से पूछा गया। देखिए, शंकराचार्य अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो इसकी आवश्यकता क्या है? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान हम लोगों के यहाँ नहीं हो सकता? विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर मैंने कई समस्याएं सुलझाई है, लेकिन अलग से लकीर खींचने का चलन हो गया है। हमारी उपेक्षा की गई, फिर भी मैं मुस्कुराता रहता हूँ। वही नकली शंकराचार्य अपने धाती के लिए पैसा बनाते हैं या खुद को पुजवाने की ज़्यादा भावना रखते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि गंगा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी महाराज ने क्या कहा, गंगा के उद्गम स्थान को विलुप्त कर दिया गया। मैंने हेलीकॉप्टर से जाकर देखा तो नालों का पानी भी इसी में गिर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा को राष्ट्रीय नदी तो घोषित कर दिया, लेकिन गंदे नाले का पानी गिरना बंद नहीं हुआ। बेगूसराय में शहर के पानी से गंगा के तट पर खाद तैयार किया जाता है। वहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, उसे गंगा में नहीं डाला जाता। गंगा स्नान की विधा का पालन नहीं किया जा रहा। फिर उनसे पूछा जाता है कि संगम क्षेत्र को हादसा हो गया, संगम क्षेत्र में कई लोगों की जान गई, आप क्या कहेंगे? अमृत स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु सतर्क और संयमित रहे। व्यवस्था की विफलता के कारण हादसा हुआ। केवल घोषणा से आदमी नियंत्रित हो जाएगा, ऐसा सोचा गया था। सीएम ने दुख व्यक्त किया, रोने लग गए। भावुकता के वशीभूत होकर अध्यात्म में मनोरंजन का अतिक्रमण न करें, दुर्घटना न हो, इसके लिए सावधान होने की आवश्यकता है। मैं शंकराचार्य हूँ। मैंने मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान किया ताकि मेरे कार्य की वजह से कोई घटना ना हो। अमृत स्नान में संतों ने विवेकपूर्ण तरीके से स्वयं को रोक कर रखा ताकि उपद्रव ना हो। घटना की सूचना के बावजूद जनता ने धैर्य का परिचय देते हुए स्नान किया। यह हिंदुओं की स्थिति है कि श्रद्धा में कमी नहीं आई। ईश्वर पीड़ित परिवारों और दुख सहन करने की शक्ति प्रदान की करे। ये सब चीज़ें बोली हैं गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज जी ने। अगर खबर सही लगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सब लोगों के पास शेयर कर दीजिए।